अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलावी वस्सलाम अली सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन वाली आला व असहाबा अजमाइन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस अजीम दिन की बात करेंगे जिस दिन पूरी कायनात जगमगा उठी, वो दिन जिस दिन रहमती दो आलम इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए। ये दिन है 12 रबीउल अव्वल, वो दिन जब इंसानियत को असल में रोशनी मिली। कुरान कहता है, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, सूरतुल माइदा 15। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और एक वाज़ेह किताब। उलमा ने फरमाया, यहाँ नूर से मुराद खुद रसूल इकरम हैं। कुरान का पैगाम, खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिह फबिज़लिका फलयफ़रहुआ, यूनुस 8। ए महबूब, फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर अहले ईमान को खुश होना चाहिए। ये आयत बताती है कि खुशी मनाना मना नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। और सोचो, सबसे बड़ा फजल और सबसे अजीम रहमत कौन है? वो तो खुद हजरत मोहम्मद हैं। इसलिए मिलाद नबी मनाना दरअसल कुरान की अमली तफसीर है। हुजूर की मुस्कुराहट, इम्त के लिए रहमत। हजरत जरीर बन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं, मैंने 10 बरस हुजूर की सोहबत पाई। हर बार जब मिला, नबी करीम मुस्कुराते हुए मिले। यानी सरकार की मुस्कुराहट ऐसी थी कि गमज़दा दिलों को सुकून मिल जाता, रोने वाले हंस पड़ते और दिल ठंडे हो जाते। इसीलिए शायर कहता है, वो तबस्सुम जिससे गम मिट जाएं, इस आदती मुबारका पर लाखों सलाम। इस्लाम खुशी को मना नहीं करता, बल्कि हुदूद के साथ खुशी मनाने का दर्स देता है। निकाह के वक्त वलीमा का हुक्म दिया गया, दूसरों को खुलाने पलाने की तरगीब दी गई। नाजायज़ सिर्फ वो है जिसमें गुनाह हो, मखलूत महफिलें, बेहयाई, मूसीकी और फजूल खर्ची। यानी खुशी मनाओ लेकिन गुनाह के बगैर। मिलाद नबी का मतलब है नबी अकरम की विलादत की खुशी मनाना, उनकी सीरत को याद करना, अल्लाह के उस बड़े फजल पर शक्र अदा करना। बेटे की विलादत पर घरों को सजाया जाता है, मिठाई बांटी जाती है, तो कायनात के सबसे अजीम बेटे की विलादत पर खुशी क्यों ना हो? कुरान की रोशनी में लक़द मन्ना अल्लाहु अली अल-मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, आल इमरान मय 14। अल्लाह ने मोमिनों पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल अंबिया 17। यानी आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। यही मिलाद नबी की असल दलील है। इकाबरीन और औलिया के अक़वाल, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की सबसे बड़ी नामत मोहम्मद हैं। इमाम अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमा अल्लाह अलैह ने कहा, पैदाइशी मौला की धूम क़यामत तक रहेगी, हम दम में जब तक दम है उनका जिक्र करते रहेंगे। नाज़रीन कराम, जब हुजूर नबी करीम की विलादत हुई तो उस वक्त पूरी कायनात में खुशी की लहर दौड़ गई। रवायात में आता है कि इस दिन आतशक्दे बुझ गए जो हजारों साल से जल रहे थे, झील सावा खशक हो गई और काबा के अंदर मौजूद बत जमीन बूस हो गए। ये सब इशारे थे कि अब वो हस्ती दुनिया में तशरीफ ले आई है जिसकी वजह से कायनात को वजूद मिला। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि हुजूर की आमद कायनात के लिए सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी खुशखबरी है। अहले ईमान को चाहिए कि इस दिन हुजूर की विलादत की खुशी मनाएं, दरूद व सलाम की महफिलें सजाएं और अपनी जिंदगियों को नबी करीम की संतों के मुताबिक ढालें। ऐसे दिन की गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कायनात के हर जरे के लिए ईद का दिन है, जिस दिन अल्लाह ताली ने अपने महबूब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक दिन है। यही वो लम्हा है जब ज़ल्मत के पर्दे चाक हुए, जमीन व आसमान रोशन हुए, अबलीस चीख उठा और रहमती इलाही के दरवाजे खुल गए। दुनिया तख्लीक के आगाज से ही अल्लाह ने नबी करीम की नूरानियत को सबसे पहले पैदा फरमाया। हवाला दलाइल खैरात, मदारिज नबुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया तो उनके ताज में नूर मोहम्मदी जगमगा रहा था। विलादत के वक्त दुनिया के बड़े बड़े महल्लात हल गए, आतिश कदा फारिस बुझ गया, 1500 साल से जलने वाली आग सर्द हो गई। हवाला तारीख तबरी, मदारिज नबुआ। पैदा हुआ बेकिसों का सहारा, मोहम्मद दिन डूबा, अंधेरों में इजाला, मोहम्मद आमल फील का साल, हाथी वालों का वाकया। विलादत के वक्त हजरत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने नूर देखा जो शाम के महल्लात तक रोशन कर गया। काबिल शिफा ने कहा, जब मैंने हुजूर को देखा तो वो सजदे की हालत में थे। मुदारिज नबुआ।
दुनिया के सरदार नबी की आमद पर आसमान के सितारे झुककर जमीन को देख रहे थे। जबरील व मेकाइल सफ बस्ता खड़े थे। दरियामना पे सब फरिश्ते झुके थे। इमाम कस्तलानी अल-शिफा फरमाते हैं, जो मीलाद मुस्तफ़ी की खुशी करता है, अल्लाह इस पर रहमतें नाजिल फरमाता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने मीलाद की महफिल को जायज़ और बायसे बरकत करार दिया। बुजुर्गान दीन जैसे हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने मीलाद की महाफिल सजाएं, खुशबू से महक उठा है, मदीना दिल कह रहा है, बस मदीना मदीना। रबीआ लावल की असल रूह मोहब्बत मुस्तफ़ी है। मोहब्बत का तकाजा इत्तिबाए सनत है। मीलाद की महफिल में सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि नबी की सीरत पर अमल करने का अज़्म होना चाहिए। दिल में हो याद नबी तो सुकून मिले, ज़बान पे दरूद हो तो जन्नत मिले। रबीआ लावल की 12 तारीख वो मुबारक दिन है जब मक्का मुकरमा के घर में आमना के लाल तशरीफ लाए। पूरी कायनात पर खुशी छा गई। फरिश्तों ने नारा तकबीर बुलंद किया और आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जब मेरे लाल की विलादत हुई तो मेरे कमरे में एक नूर ज़ाहिर हुआ जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया। हवाला अल-शिफा लिल-क़ाज़ी अयाज़ दलाइल अन-नबुव्वा लिल-बैहक़ी कायनात की तख्लीक़ की वजह इल्मा व सूफिया फरमाते हैं कि ये कायनात, ये ज़मीन व आसमान, ये चांद और सूरज सब कुछ हुजूर की बरकत और आपकी वजह से पैदा हुआ। हदीस कुदसी अल्लाह ताली ने फरमाया, लुलाक लम्मा खलुक़तुल अफ़लाक, ए महबूब, अगर मैं आपको पैदा न करता तो मैं आसमानों को पैदा न करता। बुलंद आवाज़ में अहले ईमान ये सदा लगाते हैं, मोहम्मद हमारे नबी हैं, मोहम्मद बड़े इज्जत व अज़मत वाले हैं। कायनात की इब्तदा से पहले ही नबी करीम का जिक्र रोशन था। अभी ज़मीन व आसमान की तख्लीक मुकम्मल न हुई थी। अभी मकीन व मकान का वजूद न था, लेकिन जन्नत के दर व दीवार पर नामे मोहम्मद जगमगा रहा था। फिर जब 12 रबीआ लावल की सुबह सादत तुलुआ हुई तो एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि सारी कायनात रोशन हो गई। सितारे झुक गए, ऐवान किसरी लर्ज गए और सदियों से जलता हुआ आतश कद्दा खामोश हो गया। ये मनाजिर देखकर आसमानी किताबों के जानने वाले पुकार उठे, वही बादशाह दो जहां आ गए जिनकी सल्तनत मुशरिक व मगरिब तक फैलेगी। रास्ते आसान हो गए, दुश्मन हैरान हो गए, और जब मेरे नबी ने जमीन पर कदम रखा, कितनी अजमत है उस नबी की कि परवरदगार आलम ने अपनी किताब में कहीं मुजमल, कहीं मुत्तर और कहीं चरागी ताबा कहकर पुकारा। अरशाद हुआ, आए मेरे महबूब, लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। वही आखिरी नबी, वही खातमुर रुसुल, जिनके जिक्र के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं, अजान मुकम्मल नहीं और न ही दीन मुकम्मल है। मैं इस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं कि जिनकी इताअत के बगैर मेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। तारीख गवाह है, अगर कोई ढूंढना चाहे तो मोहम्मद का सानी कभी ना मिलेगा, बल्कि उनके साए जैसा भी कोई वजूद तारीख ना पा सकेगी। सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद अल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप अल्लाह अलैहि वसल्लम की रोशनी गारे हिरा से तुलू हुई और देखते ही देखते सारी दुनिया पर छा गई। आप अल्लाह अलैहि वसल्लम हस्ती हैं जिनकी मिसाल ना अज़ल में मिलती है ना अबद में मिल सकेगी। मेरे नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम वो हैं जो सारी इंसानियत के लिए पैगाम निजात बनकर आए, जो कल बनी नौए इंसान के लिए सरापा रहमत बनकर तशरीफ लाए। ये वो नबी हैं जिनके उम्मती होने की तमन्ना इंबियाए साबिकीन ने भी की और हम पर ये फजल हुआ कि हमें ये सादत बगैर मांगे अता हुई। हमारा दुनिया में आना ही इस बात की अलामत है कि हमें इस नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल कर लिया गया है, जिन पर खालिक़ कायनात को भी फख्र है। मेरे नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम की बादशाही भी फ़कीराना थी। ना सोने के ख़जाने थे, ना चांदी के ढेर, मगर टूटी चटाई पर भी आप अल्लाह अलैहि वसल्लम को देखने वाले यही कहते थे कि ये हैं कायनात के हकीकी सुल्तान। आप अल्लाह अलैहि वसल्लम की आंखों में बिजली थी, होठों पर तबस्सुम, चेहरे पर नूर और शख्सियत में ऐसा जलाल कि हर कोई मुतासिर होता। सादा लिबास में भी आप अल्लाह अलैहि वसल्लम सरापा आज़मत थे। आप अल्लाह अलैहि वसल्लम का अखलाक, आप अल्लाह अलैहि वसल्लम की आजिज़ी, आप अल्लाह अलैहि वसल्लम की नरमी
اور آپ اللہ علیہ وسلم کا وقار بے مثال تھا۔ میرے آقا اللہ علیہ وسلم تو سراپا امن تھے۔ آپ ظلم و تاریکی میں چراغ ہدایت بن کر آئے، گناہوں میں ڈوبی انسانیت کے لیے باعث سلامتی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کے ذرے ذرے میں اجالا ہو گیا، پژمردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، سوئے ہوئے ذہن جاگ اٹھے اور انسانیت کو جینے کا سلیقہ مل گیا۔ جب میں سیرت نبویہ پر غور کرتی ہوں تو مکہ مکرمہ کے وہ حالات آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جہاں میرے آقا کو کفار کے ظلم سہنے پڑتے تھے، لیکن قربان جاؤں آپ کے حوصلوں پر، ارادے پہاڑوں سے بھی مضبوط، عزم فولاد سے بھی سخت، اور یقین اللہ رب العزت پر اٹل۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، ارادے جن کے بلند ہوں، نگاہ جن کی خدا پر ہو، وہ طوفانوں میں بھی راستہ بنا لیتے ہیں۔ اگر میں حضور کی سیرت پر تفصیل سے گفتگو شروع کروں تو سورج ڈھل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں، یہ نبی کی محبت اور عشق کا بیان ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ایمان افروز بیان، حضور کی ولادت اور فضیلت کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ذکر چینل عائشہ خان کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نور الہدا وسراج الدجا وسبب وجودنا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سببا لغفران ذنوبنا ونزول رحمتک علینا وہدی لقلوبنا ونورا فی قبورنا وشفاعتا لنا یوم القیامہ۔ عزت اللہ۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہدایت کا نور ہیں، تاریکیوں میں چراغ ہیں اور ہماری تخلیق کی وجہ ہیں، اور ان کی آل و اصحاب پر۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اپنی رحمتوں کے نزول کا سبب بنا دے، ہمارے دلوں کی ہدایت کا چراغ بنا دے، ہماری قبروں کا نور بنا دے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔